दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तराखंड पीएससी पीसीएस एग्जाम के अंतर्गत आने वाली पोस्ट के बारे में। यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस का एग्जाम कराया जाता है उसके अंतर्गत जितनी पोस्ट आती हैं वो सभी पोस्ट आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो में जो मैं आपको पोस्ट बताने वाला हूं ये 2016-17 का जो नोटिफिकेशन आया था और इस बार यानी कि 2021-22 का जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जितनी भी पोस्ट मेंशन की गई वो सभी पोस्ट आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आती हैं पीसीएस एग्जाम के अंतर्गत। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता है, पुलिस उपाधीक्षक का पोस्ट होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी का पोस्ट। जिला कमांडेंट होमगार्ड का पोस्ट होता है, अधीक्षक कारागार यानी कि सुपरिटेंडेंट प्रिजन का पोस्ट होता है, सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट होता है, वित्त अधिकारी यानी कि फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों संपादक सूचना विभाग यानी कि एडिटर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है, सहायक निबंधक यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट होता है। इसके अलावा सहायक नगर आयुक्त, सहायक नगर अधिकारी या फिर अधिशासी अधिकारी श्रेणी 2 ये पोस्ट होती हैं। इंग्लिश में कहें तो असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्यूनिसिपल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैटेगरी 2। इसके अलावा दोस्तों सहायक नगर नियोजक यानी कि असिस्टेंट टाउन प्लानर का पोस्ट होता है, वाणिज्य कर अधिकारी यानी कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पोस्ट होता है, जिला बचत अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेविंग्स ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिला सूचना अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पोस्ट होता है, फीचर लेखक यानी कि फीचर राइटर का पोस्ट होता है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि असिस्टेंट डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का पोस्ट होता है, सहायक निदेशक यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट होता है, जिला पूर्ति अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसके अलावा उप संभागीय विपणन अधिकारी यानी कि सब डिविजनल मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ का पोस्ट होता है, सहायक श्रमायुक्त यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पोस्ट होता है, सहायक गन्ना आयुक्त यानी कि असिस्टेंट केन कमिश्नर का पोस्ट होता है, उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक यानी कि डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों विधि अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, मंडलीय विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिविजनल लॉ ऑफिसर, तो ये होते हैं पोस्ट। इसके अलावा दोस्तों जिला पर्यटन विकास अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रचार अधिकारी यानी कि पब्लिसिटी ऑफिसर। इसके अलावा दोस्तों सहायक निदेशक या फिर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, केंद्र प्रभारी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड लैंड कंजर्वेशन ऑफिसर, सेंटर इंचार्ज, तो ये पोस्ट होते हैं। इसके अलावा सहायक निदेशक सांख्यिकी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स, सहायक निदेशक रसायन यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर केमिस्ट्री, सहायक निदेशक उद्यान यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी यानी कि फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर। इसके अलावा दोस्तों उद्यान विकास अधिकारी यानी कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, पौध सुरक्षा अधिकारी यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, मशरूम विकास अधिकारी यानी कि मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर, सांख्यिकी अधिकारी यानी कि स्टेटिस्टिक्स ऑफिसर। इसके अलावा दोस्तों सूचना अधिकारी या फिर जिला सूचना अधिकारी यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसके अलावा परिवहन कार्य अधिकारी यानी कि ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर का पोस्ट होता है, बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट होता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा ये जितनी भी पोस्ट हमने आपको बताई हैं ये पीसीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत आती हैं और हमने 2016-17 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो पोस्ट मेंशन की गई थी वो हमने आपको बताई हैं और 2021-22 का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो पोस्ट मेंशन की गई हैं वो हमने आपको बताई हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितनी भी पोस्ट हमने आपको बताई हैं ये ज़रूरी नहीं है आपको एक ही वैकेंसी में मिल जाए। हो भी सकता है कि इतनी भी पोस्ट हमने आपको बताई वो एक ही वैकेंसी में मेंशन की गई, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन की गई हो सकता है इसमें से जो हमने पोस्ट बताई इसमें से कुछ पोस्ट नोटिफिकेशन में ना मेंशन की गई होंगी, क्योंकि डिपेंड करेगा कि वो जो पर्टिकुलर वैकेंसी है वो किन किन पोस्ट के लिए यानी कि उस
भर्ती के द्वारा किन किन पोस्ट पर यानी किन किन पदों पर भर्ती की जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी अप्लाई करें तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। वहाँ पर जो योग्यता यानी कि जो एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है और जो पोस्ट मेंशन की गई है कि ये जो वैकेंसी है पर्टिकुलर इन पोस्ट के लिए, तो आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो कीजिएगा। मुझे उम्मीद है अब आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी जो हम आपको बताना चाहते थे। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो वाला यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप हर एक वीडियो देख पाएँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।